हरिओम, नमस्कार दोस्तों। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक अनुभव शेयर करने वाला हूं, जो आपके काम में बहुत आएगा सुनने के बाद। कई लोग मुझे फ़ोन पे व्हाट्सअप करते हैं कि हमें मंत्र दीक्षा चाहिए, कई लोग कमेंट में कहते हैं, कई लोग फेसबुक में कहते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम में कहते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे सब कहते हैं कि हमें दीक्षा चाहिए। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को कोई उत्तर कभी नहीं दिया और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनको मैं हृदय से थोड़ा मंत्र का मार्गदर्शन देता हूँ। क्या दीक्षा इस प्रकार से दी जाती है जैसे हम सोचते हैं, या क्या उस प्रकार से ली जाती है? और अगर उसी प्रकार से अगर हम वैसे ही बिना मंत्र स्तोत्र को जाने पहचाने अगर हम मंत्र जाप करेंगे, उसका क्या अच्छा परिणाम होगा या क्या दुष्परिणाम होगा? आज मैं आपके साथ वो साझा करूँगा। हमारे एक यजमान हैं, बहुत ही भक्ति भाव वाले, बहुत अनुष्ठान करने वाले, बहुत जप-तप करने वाले। उनको एक मंत्र हमने दिया था, हालाँकि गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा क्योंकि आपको भी काफ़ी सारा इससे एक सावधानी जो कहते हैं, वो शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो ताकि आप भी सावधान हो सकते हो। वो मंत्र दुर्गा सप्तशती का था, यानी दुर्गा सप्तशती के पूर्ण विधि में जो प्रयोग किया जाता है, वो मंत्र था पुत्रान् देहि, धनं देहि, सर्वकामांश्च देहि मे, रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। यानी पुत्र दीजिए, धन दीजिए, पुत्रान् देहि, धनं देहि, सर्वकामांश्च देहि में हमारे जो भी सर्व काम है, यानी जितने भी प्रकार की हमारी मनोकामनाएँ हैं, वो सब हमको दीजिए। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। रूपम देहि यानी हमें रूप दीजिए, जयम देहि यानी हमें जय दीजिए, यशो देहि यानी हमें सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा दीजिए। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। तो ये सब हमें दीजिए। हम माँ दुर्गा से यह प्रार्थना करते हैं। और ये जो अनुष्ठान उन्होंने किया था, वो करीब-करीब 6 लाख मंत्र का था और हम उसके साक्षी स्वयं हैं। 6 लाख मंत्र का अनुष्ठान था। पूर्ण संकल्प से माँ दुर्गा की स्थापना करके, श्री यंत्र के सामने, माँ दुर्गा के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके, संपूर्ण नियमों के साथ, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, एक टाइम खाना खाना और कुछ-कुछ दिन फलाहार भी उन्होंने किया था, जैसे कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार से कुछ ऐसी तपश्चर्या उन्होंने की थी। लेकिन फिर भी हमें आज ही पता चला कि ये अनुष्ठान करने के करीब 2 या ढाई महीने के बाद उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा, शायद वो यह वीडियो देखें तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे उनका मैं नाम भी नहीं दूँगा क्योंकि ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से भी। तो उनका वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप कहोगे ये हुआ कैसे? और मुझे भी यह पता नहीं था कि ये हो गया कैसे? क्योंकि एक बार मंत्र तो हमने उनको दे दिया, हमने मंत्र की दीक्षा स्वयं दी थी। फ़ोन पर, टीवी पर, व्हाट्सएप पे इस प्रकार से कभी कोई दीक्षा नहीं दी जाती, ना ही कभी ली जाती है। याद रखिएगा, दीक्षा लेना या देना इतना ईज़ी नहीं है, ये आप ख़ास समझिएगा। तो उन्होंने क्या किया था, ख़ास आप ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं, हम सभी की कमेंट पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी देखते हैं कि उनकी मन-मर्ज़ी के अनुसार अगर हम उनको उत्तर नहीं देते हैं, तो उन्हें काफ़ी बुरा लग जाता है और फिर बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ करने शुरू कर देते हैं। हालाँकि हमें ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसकी गंभीरता है, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। अब उन्होंने क्या किया था, जो यह मंत्र था, पुत्रान् देहि, धनं देहि, सर्वकामांश्च देहि मे, रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। तो उन्होंने इस मंत्र को कैसे बोला था, ध्यान से सुनिए। पुत्रान् दहि, धनं दहि, सर्वकामांश्च दहि मे, रूपं दहि, जयं दहि, यशो दहि, द्विषो जहि। आप इसको, इसका जो फ़र्क है, थोड़ा-सा है फ़र्क, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई। देहि और दही में, देहि का मतलब होता है कि आप हमें दीजिए, 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 और दही का मतलब क्या होता है, दही कैसे बनता है, दही का जो अर्थ है कैसे बनता है,
दूध को जलाने के बाद जब बनता है या दूध को जलाने से जो बनता है वो दही होता है। यानी दही का संस्कृत में मीनिंग ये है जला देना, भस्मीभूत कर देना। अब आप सोचिए, आपने माँ दुर्गा से 6 लाख बार ये कहा, पुत्रान दही, मेरे संतान को जला दो, धनम देहि, मेरा जो धन है उसको जला दो, सर्व कामांश दही में मेरी जो भी कामनाएं है उसको जला दो, रूपम दही, जयम दही, यशो दही, द्विषो दही, यानी मेरा सब कुछ जला दो। अब जलाने का मतलब ये नहीं कि आग लग जाए, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ी समस्या हो गई उनके जीवन में। अब एक बार हमने तो बहुत सरलता से समझाया था कि ये ईज़ी नहीं है। अगर आप कोई अनुष्ठान स्वयं नहीं करते हो तो विद्वान ब्राह्मणों से अपने लिए करवाए। आप स्वयं भी अगर करना चाहते हो तो पहले मंत्र को सुनिए, उसको समझिए, 2 नहीं 10 बार 100 बार विचार करिए कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। बहुत सोचिए और उसके बाद ही किसी मंत्र को करने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ। कुछ-कुछ मंत्र स्तोत्र ऐसे हैं जो आप अपने आप स्वयं भी कर सकते हो, उसमें कुछ दीक्षा का प्रावधान नहीं है या सभी मंत्रों में दीक्षा का प्रावधान नहीं है। लेकिन गुरु इसीलिए होते हैं कि जो आपको अच्छा और सच्चा मार्ग दिखाए। आप जो भी साधना में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका गुरु वही काम करता है। गुरु मीन्स गाइडेंस, गुरु मीन्स गाइड, जो आपको एक अच्छा मार्ग दिखाता है। तो कोई भी मंत्र या स्तोत्र को करने से पहले पहले किसी विद्वान की आप आज्ञा लें या किसी से बात करें, उनसे संपूर्ण उसका जो अनुष्ठान है, स्तोत्र है, मंत्र का विधान है, वो आप पहले समझिए और उसके बाद ही किसी के मंत्र या कोई मंत्र या कोई स्तोत्र करने की कोशिश करें, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। जो मैंने आपसे अनुभव शेयर किया, काफ़ी कुछ उनको महसूस हुआ है, वो करने के बाद कैसे धीरे-धीरे सब कुछ बर्बाद होने लगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही पर्सनल मैटर है, तो मैं ज़्यादा यहाँ उजागर नहीं करूँगा, किंतु आपको भी यह एक सीखने को मिले, इसलिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है। अवश्य आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको यह पूरा समझ में ना आए तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखें, समझें और ख़ासकर समझने की कोशिश करें। यह सब संभव नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये मंत्र कर लो, आप ये स्तोत्र कर लो और आपका सब काम हो गया। क्योंकि आपको जो मंत्र देता है, आपको जो स्तोत्र देता है, पहले वो ऐसे अधिकृत है, यानी उसके पास ऐसा कोई तेज बल है, उसके पास क्या कोई तपोबल है, उसके पास क्या कोई ऐसी विद्या है कि जो आपको देगा और आपका काम हो जाएगा। अगर किसी के बोलने से कुछ हो जाता है, वो समय सतयुग था। इस कलयुग में वह संभव नहीं है। इस कलयुग में वह तभी संभव है कि अगर कोई तपोबल है, अगर कोई बहुत तप कर चुका है, तब उसकी वाणी से जो निकलता है वो सत्य होता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आपने हमें बोल दिया कि आप हमें दीक्षा दे दीजिए, हम आपसे दीक्षा चाहते हैं। व्हाट्सएप पे बोल दिया, फेसबुक पे बोल दिया, इंस्टाग्राम पे बोल दिया, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में बोल दिया, ये संभव नहीं है। जब भी रूबरू मिलते हैं, उसका एक विधान होता है। जैसे दीक्षा चक्र देखना पड़ता है, अकथह चक्र देखना पड़ता है, हताहत चक्र देखना पड़ता है, कुर्मा कुर्म चक्र देखना पड़ता है, शुभ नक्षत्र देखना पड़ता है, शुभ योग देखना पड़ता है, शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है, शुभ माह देखना पड़ता है। ये जो दीक्षा का एक संपूर्ण प्रावधान है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, रावण संहिता, लाल किताब, शिव रहस्य, नारद पुराण, कई ग्रंथों में लिखा है। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि दीक्षा लेना बहुत सरल है या दीक्षा देना बहुत सरल है। बहुत ही सोच समझकर 100 बार विचार करके ही किसी भी मंत्र को जपना चाहिए। हाँ, आप ये भी पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हो कि 6 लाख बार मंत्र जाप करने के बाद जैसे उनको नुकसान हुआ है, आप सोचिए वैसे ही अगर उसी मंत्र को उन्होंने स्पष्ट और सही तरह से उच्चारित किया होता तो उसका कितना बड़ा शुभ परिणाम मिलता। आप सोचिए, ये सोचने लायक है। तो अवश्य हम जो मंत्र जाप करते हैं, उसका अनुभव, उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता ही है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।